Divyang, before we start the discussion, we had already done a discussion on call before you had enrolled, and I could Yes, see sir. you have tried to implement many of those learnings in this essay. But Yes, sir. I would want to hear from you what all was on your mind, what all were you trying to ensure in this essay? Very briefly. यस सर। सर पहला तो ये था कि रेलेवेंट इंट्रोडक्शन होना चाहिए। एंड देन उसके बाद सर जैसे आपसे पहले बात हुई थी तो यू सेड कि हर पैराग्राफ में ऐसा होना चाहिए कि फर्स्ट यू ब्रिंग सम आइडिया, देन उसके बाद जो है वो उसका एक्सप्लेनेशन या फिर उसका इन्फ्लुएंस होना चाहिए या कोई इलस्ट्रेशन होना चाहिए बाय सम एग्जांपल और बाय सम कोट। सो आई ट्राइड टू डू दैट इन दिस एसे। एंड देन Okay. सर ऑल्दो आई ट्राइड कि जो है वो तो जो कंक्लूजन है वो थोड़ा बेटर हो पाए। बट इस हिस्से में जो है वो उस समय मुझे एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा था, कोई ऐसा वो निकल के नहीं आ रहा था कुछ अच्छा ऐसे, कुछ ऐसा अच्छा कोई कोट या कोई एनेक्डोट कंक्लूजन में। सो Hmm. ये सब ऐसे मैं सोच रहा था कि इस तरीके से ये वाले ऐसे को लिखना है। ठीक है, ठीक है. Anything else that you tried to implement what you had learned through that call? सर मैंने ये कोशिश की कि मैं मतलब मल्टीपल एग्जांपल्स सब एक पैरा में लेके आऊं सो दैट इट बिकम्स मोर इंटरेस्टिंग, कि पढ़ने वाले को थोड़ा जो है वो अच्छा अच्छा लगे। दैट वाज वन थिंग। अपार्ट फ्रॉम इट कनेक्टिंग स्टेटमेंट्स होनी चाहिए सो दैट टू एंश्योर कि फ्लो है इससे में। सो दैट वाज वन थिंग। सर ये किया था मैंने सर। ठीक है. Fine, fine, fine. So I've gone through your essay. There are certainly improvements compared to the previous copy, and there are a few inputs that we will go through as we move ahead in the discussion while we discuss your copy. ठीक है. यस सर। एक बार टॉपिक पढ़ लो अलाउड, दिव्यांग. आर्ट इज अ लाई दैट enables us to realize the truth. ठीक है. So art is the lie that enables us to realize the truth. First यस and foremost, tell me what do you understand by this topic? इस ये टॉपिक हमसे पूछ क्या रहा है, मांग क्या रहा है? सर जो मुझे समझ में आया था वो यही है कि जो भी आर्ट के क्रिएशंस हैं व्हिच एग्जिस्ट इन मल्टीपल फॉर्म्स, बी इट पेंटिंग, बी इट डांस, बी इट आर्किटेक्चर और एनी अदर थिंग, ये सब दीज आर द क्रिएशंस ऑफ माइंड। ये एक्चुअल में जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये बस एक शेप लेते हैं जो भी ह्यूमंस के माइंड में आता है। सो दे आर नॉट एग्जिस्टिंग इन रियल वर्ल्ड एज सच, दे आर नॉट रियल थिंग्स, दे आर जस्ट क्रिएशंस ऑफ माइंड। एंड बट व्हेन दे आर मेड, जब वो बन जाते हैं, दे रिफ्लेक्ट समथिंग व्हिच इज द इटर्नल ट्रुथ ऑफ ह्यूमन लाइफ और व्हिच इज द ट्रुथ ऑफ द नेचर। So that is how that is the significance of the art which this essay talks about. Okay, so that is certainly a valid perspective. Uh, when you say that art is creation of the mind, so essentially it's not real. So this is almost like the Fiction Platonic, sort of a thing. Platonic allegory, where Hmm. shadows are the Hmm. that we see. It's the ideas that are real, right? Yes. Fine. Uh, Let me give you a counter example. Now, this is important before we move ahead in your essay, just to Yes. understand what important perspective or what important interpretation of this topic have we missed, because I've gone through your essay. Hmm. If I give you example of a fiction book, a novel, ठीक है, or a work of fiction. Say for example, जॉर्ज ऑरवेल्स बुक एनिमल फार्म, उसके बारे में सुना है या पढ़ा है? एनिमल फार्म, हाँ सर सुना हुआ है। या कोई भी दूसरी फिक्टिशियस सेटअप कोई भी, उस किताब में ये होता है हम्म। कि एनिमल्स एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, एंड द मोटिव ऑफ द ऑथर इज टू अनमास्क द टोटलिटेरियन नेचर ऑफ कम्युनिज्म. सो वहां पर दोज एनिमल्स वर नॉट रियल, बट द truth regarding the prevailing political system was being brought out, which was a reality. ठीक है, the prevailing system was totalitarian, dictatorial. It was not rule based. So हम्म। an effort was done through artistic means. ठीक है, what was being showed अच्छा। was not real. Animals can't speak the way humans do, हम्म। but
but a motive was being achieved, and the motive being awareness generation or unmasking of the political establishment. ठीक है? So a lie, yes, art being used as a, वहां पर आर्ट क्या है? इट्स लिटरेचर, राइट? नॉवेल की अगर हम बात करें, लिटरेचर। लाई क्या है? एनिमल्स बीइंग गिवन क्वालिटीज ऑफ ह्यूमंस, उसको फिगर ऑफ स्पीच में हम पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं, राइट? एंड yes, रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ इज बीइंग डन, क्या है वहां पर? प्रोपोगंडा को अनमास्क किया जा रहा है, टोटलिटेरियन रिजिम के कैरेक्टर को अनमास्क किया जा रहा है। फाइन। तो नाउ इफ आई आस्क यू, ये जो अंडरस्टैंडिंग हमने ली है, किस तरीके से आर्ट ट्रुथ रियलाइज करवाता है? बाय टेकिंग रिकोर्स टू सम सॉर्ट ऑफ अ लाई। ठीक है? दैट्स आवर yes, sir. अंडरस्टैंडिंग दैट वी हैव जस्ट टेकन। डू यू थिंक दिस इज अ मोर फिटिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द टॉपिक? Yes, sir. Definitely. आई कैन सी दैट धीमी धीमी मुस्कान ऑन योर फेस, क्योंकि यहां पर तुमको समझ में आ रहा है कि सारे कीवर्ड्स को हमने जब ऑर्गेनिकली जोड़ा, तब जाकर जो मीनिंग निकल के आ रहा है, दैट इज द कोर डिमांड। कौन से कीवर्ड्स को जोड़ा हमने यहाँ पे? आर्ट, लाई, और कौन से कीवर्ड्स है बताओ? आंसर ट्रुथ, जो रिवील करता है वर्ड। ट्रुथ और रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ, राइट? ओके, नाउ yes, हैव दिस अंडरस्टैंडिंग। नाउ लेट्स जंप टू योर इंट्रोडक्शन। ठीक है? और देखते हैं कि हमने किस तरीके से लिखा है। अच्छा लिखा है तुमने, योर राइटअप इज गुड। आखिरी में जब खत्म हो जाएगा तब और क्लैरिटी आएगी yes, sir. एग्जैक्टली तुम्हारा राइटअप अच्छा क्यों है, while discussing the additional inputs that you need to incorporate. अब यहां पर you started with the concept of mandala art. ठीक है? ब्रीफली अगर मैं पूछूं तुमसे, इंट्रोडक्शन मैंने तुम्हारा पढ़ा है, एक लाइन या दो लाइन में अगर तुम बता सको कि व्हाट हैव यू ट्राइड टू इम्प्लाई थ्रू दिस इंट्रोडक्शन? सर इससे यही बोला, लाइक मंडला आर्ट में जो प्रैक्टिस होती है वो उसमें मॉन्क्स जो है वो बेसिकली आर्ट बनाते हैं फॉर मल्टीपल डेज और मे बी सम मंथ्स, एंड देन आफ्टर वंस द आर्ट इज कंप्लीट दे इरेज इट, मतलब उसके बाद एकदम से जो है वो आर्ट वो उसको हटा देते हैं। तो उससे उनका सिग्निफिकेंस ये होता है कि डिस्पाइट पुटिंग ऑल द एफर्ट्स, डिस्पाइट डूइंग ऑल द थिंग्स, जो आप चीजें बना रहे हो अभी, ये जो है वो फिक्शनल है, ये जो है वो ये एग्जिस्ट नहीं करती हैं। एंड उससे वो एक लेसन देते हैं कि दे टीच अ लेसन ऑफ डिटैचमेंट, कि डोंट गेट अटैच टू टू like anything, because the one of the truth of life is that everything which is there will pass, so everything is temporary, nothing is permanent in life, so don't get too attached to anything. So ये एक मंडला आर्ट का कॉन्सेप्ट होता है। so उसमें वो मंडला आर्ट लाइव भी दिखा रही है, एंड देन इट इज ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग truth about one perspective of life. या राइट ऑन दैट काउंट। बट इफ यू कम बैक टू द टॉपिक, ठीक है, मैं तुमको टॉपिक पर वापस लेकर जा रहा हूं। टॉपिक पढ़ो फिर से एक बार। The art is a lie that enables us to realize the truth. ओके, सो यहां पर किस आर्ट की बात हो रही है? मंडल आर्ट की बात हो रही है। इट्स अ पेंटिंग, इट्स अ फॉर्म ऑफ आर्ट। ठीक है? हम्म। यहां पर कैन यू से व्हाट काइंड ऑफ अ लाई इज बीइंग टोल्ड और व्हाट काइंड ऑफ अ डिसेप्शन इज बीइंग यूज्ड? क्योंकि यहां पर कीवर्ड है लाई। योर पॉइंट इज वेल टेकन। It's a mental construct, it's not real. That's why they erase it once the art is done, once it is completed. So that perspective I've understood. But if I ask you, or if I am the examiner and I'm looking at this paper, the natural question that's coming to my mind is, what is the lie that is being explicated, that is being unmasked by this art? If that question is posed to you, what would you say? सर उसमें उसका मतलब मैं समझ गया आप क्या बोल रहे हो, बट पॉइंट उसकी जैसे जो ट्रुथ वाला है ना, वही वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हेन दे इरेज इट, उनका कहने का यही मतलब होता है कि दिस आर्ट विच वी हैव मेड, दिस दिस इज ऑल अ लाई। सो वो है बेसिकली। बट आई 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 गेट दैट कि आपने जो अभी एनिमल फार्म्स वाली बुक का जो
you mentioned that, so that was a better introduction, because उसमें I could have pointed out कि what is a lie and how it is leading to realization of truth. यहाँ पे वो दिख नहीं रहा है अभी. दिख नहीं रहा है. नाउ सी यू यूज द राइट वर्ड, दिख नहीं रहा है. सो स्टार्टेड विद योर इंट्रोडक्शन. योर इंट्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरीली रॉन्ग, ठीक है, बट इट्स नॉट कंपेलिंग ईदर. एंड व्हेन यू सेड कि वो कनेक्ट दिख नहीं रहा है बिटवीन लाई एंड ट्रुथ, व्हाट्स द लाई एंड व्हाट्स द ट्रुथ. ट्रुथ फिर भी तुमने ठीक ठाक बताने की कोशिश की है, बट दैट एलिमेंट ऑफ लाई इज मिसिंग. फाइन. So the learning here is our introduction should be more visceral, more vivid. जैसे तुमने कहा कि वो कनेक्ट दिख नहीं रहा है, वो कनेक्ट दिखना चाहिए, right? So we'll be taking the most compelling narrative that we have in our basket. ये वाला narrative तुमको लगा कि हाँ ये बहुत ही ज्यादा strong है. Certainly, like tell me if I'm correct on this count. जब तुम सोच रहे थे when you were brainstorming, you thought कि चलो मंडल आर्ट वाला जो anecdote है या reference है, this is a very punching reference और मैं इसको definitely use करूंगा intro में. Was this your thought process? सर मुझे रेलेवेंट लगा था वो, इससे कि ये जो टॉपिक की डिमांड है उससे वहां पे मीट हो जाएगा. बट आई डिडंट थिंक एट दैट टाइम कि उसमें जो एक्सप्लिसिटली दिखाना था मुझे कि हाउ दिस इज अ लाई एंड हाउ इट इज लीडिंग टू रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ, तो लाई वाला पार्ट वो एक्सप्लिसिटली दिखा नहीं उसमें, तो वो मुझे अभी रियलाइज हुआ वैसे. हाँ, तो जनरली होता यही है कि जो सबसे हमारा कंपेलिंग एग्जाम्पल होता है, कंपेलिंग रेफरेंस होता है, उसको हम इंट्रो के लिए रखते हैं क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा बनता है, राइट? सो यहाँ पर थोड़ा सा होनिंग ऑफ इमोशन भी करना पड़ता है. इन द सेंस हमको शायद लगेगा कि मंडल आर्ट इज द बेस्ट एग्जाम्पल टू बी यूज्ड इन इंट्रो, बट द क्वेश्चन दैट वी शुड बी आस्किंग आवरसेल्व्स इज इट डूइंग जस्टिस टू ऑल द कीवर्ड्स ऑफ द गिवन टॉपिक? यहाँ पर इट्स नॉट डूइंग जस्टिस वन इंपॉर्टेंट कीवर्ड विच इज कोट अनकोट लाई, क्योंकि यहां पर किसी टाइप का डिसेप्शन नहीं हो रहा है या झूठ. झूठ इन द लिटरल सेंस नहीं लेंगे, लाई मतलब झूठ. इट वुड इन डिसेप्शन, ठीक है, डूइंग समथिंग थ्रू फॉल्स इंप्रेशन, समथिंग लाइक दिस, राइट? ठीक है. अदरवाइज अ गुड इंट्रोडक्शन. I won't say your introduction is deviated from the main one of the topic. Just it's not visceral and vivid. Makes sense so far, Divyang? Yes. ठीक है. यहाँ पर इनपुट दिया गया है कि ब्रेक इट डाउन इनटू टू. ऐसा कोई फिक्स रूल तो नहीं होता है. ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऐसे को लेकर ये कन्वेंशन फॉलो होता है कि हमारा इंट्रोडक्शन और हमारा कंक्लूजन कैन बी बिगर देन आवर बॉडी पैरास. ठीक है. सो कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं कि तुमको छोटे छोटे ही पैराग्राफ लिखने हैं. योर पैराग्राफ इज हैविंग गुड फ्लो, नो नीड टू आर्टिफिशियली ब्रेक इट डाउन. ठीक है. ओके सर. उसके बाद यू हैव गिवन थेसिस कि इस ऐसे में हम क्या करने वाले हैं, राइट? सो one good thing about your thesis is you have tried to look at the topic through different angles, through different lens. इस पर हम बात करेंगे. उससे पहले नीचे वाले पैराग्राफ पर एक नजर डालते हैं. Here you have tried to incorporate the definitional para जो हमने कॉल पर डिस्कस किया, राइट? Yes sir. Yes sir. Yes. So first input, before we dive deep into definitional para and thesis, एक इनपुट यहाँ पर ये है कि इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद डेफिनेशन पैरा आएगा और उसी में एंड में थेसिस आएगी हमारी. इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन पहले आएगा, देन कम्स थेसिस. सी इट डजंट मेक सेंस कि हम पहले थेसिस दे रहे हैं, उसके बाद चीजों को डिफाइन कर रहे हैं, फिर थेसिस को हम एलैबोरेट कर रहे हैं. इनकोहेरेंस, राइट? ओके सर. अच्छा, डेफिनेशनल पैरा पे थोड़ा और डीप जाते हैं. यू हैव रिटन दैट देयर आर वेरियस वेज टू डिफाइन आर्ट, बट वन ऑफ द वे it can be described for every scenario is that art is creation of mind. This creation exists in various forms like painting, poetry, cinema, music, architecture, etc. ठीक है. You have defined and described art, but as it appears here, you haven't defined the other keywords, lie and truth or realization of truth. उसको हमने define नहीं किया है.
सर मैंने अब मैंने जो है वो शायद आगे नेक्स्ट पेज में जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि व्हाट इज ट्रुथ, लेकिन वो आगे है सर, थोड़ा वो नेक्स्ट नेक्स्ट पैरा में है। सो हियर्स द थिंग दिव्यांग, तुमने आगे जाकर डिस्क्राइब करने की कोशिश की है, लेकिन इफ आई एम द एग्जामिनर आई विल बी रीडिंग योर एसे इन इन अ फ्लो। तुमने हम्म डेफिनेशन स्टार्ट कर दिया और यू हैव लेफ्ट इट एट वन कीवर्ड ओनली। तो हम्म व्हाट परसेप्शन इज बीइंग क्रिएटेड इन माय माइंड कि तुमने इनकम्प्लीट डेफिनेशन दिया है कीवर्ड्स का या टॉपिक का, राइट? सो हम्म वी यूज द वर्ड डेफिनेशनल पैराग्राफ फॉर अ पर्पस। जो भी डेफिनेशन करना है उसी पैराग्राफ में कंक्लूड करना है, ठीक है? एंड दैट सर मैंने यस सर, सर एक डाउट है सर इसमें, जैसे जो आर्ट की डेफिनेशन मैंने दी है, उसके बाद मैंने थोड़ा आर्ट को एक्सप्लेन किया है कि कैसे जो है वो एग्जिस्ट करता है इन वेरियस फॉर्म इन नेक्स्ट पैरा। उसके बाद जो है वो मैंने ट्रूथ वाला जो है वो थोड़ा और ज्यादा फर्दर एक्सप्लेन किया हुआ है कि व्हाट इज ट्रूथ व्हाट इज लाई। तो सर यू आर सेइंग कि आप ये बोलना चाहते हो कि मैं दोनों को एक ही पैराग्राफ में लिखूं और उसके बाद एक्सपैंड करूं? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, ताकि पता चले एग्जामिनर को कि यू आर एबल टू डीकंस्ट्रक्ट द टॉपिक। अगर हम हम्म। बिट्स एंड पीसेस में लिखेंगे, हाउ वुड द एग्जामिनर बी एबल टू कनेक्ट? नाउ व्हाट वी आर डूइंग, यस सर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वी आर लीविंग अ लॉट टू द इंटरप्रिटेशन एंड इमेजिनेशन ऑफ द एग्जामिनर। वो हम्म पढ़े और इंटरप्रेट कर ले और समझ ले हमने क्या किया है। आर एफर्ट हम्म वुड टू मेक थिंग्स एज इजी एंड कॉम्प्रिहेंसिबल फॉर द एग्जामिनर एज पॉसिबल, राइट? हम्म ठीक है, अपने डिफाइन कर यस दिया। सर। आगे एक्सपांड किस तरीके से करना है, दैट्स आर प्रेरोगेटिव, राइट? ये होगी डेफिनेशन यस सर। के बाद थेसिस के ऊपर आते हैं। Here you have mentioned in this essay, we'll see what is art, in what forms it exists, why art is a lie. यहां पर थोड़ी गड़बड़ हो रही है, यू आर सेइंग व्हाई आर्ट इज अ लाई। फाइन, जो जो लाइन हमने इंट्रोडक्शन में लिया है उसी को फिर से हम रिट्रेट कर रहे हैं। इफ इट इज अ लाई, देन व्हाट इज ट्रुथ एंड हाउ आर्ट फर्दर, हाउ आर्ट रिफ्लेक्ट्स ट्रुथ एंड डज आर्ट ऑलवेज प्रोमोट्स ट्रुथ? नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। आगे के तुम्हारे जो पर्सपेक्टिव्स हैं दोज आर मोर पंचिंग। फर्दर वी विल सी व्हाट इज फ्यूचर ऑफ आर्ट एंड व्हाट कैन बी डन अबाउट इट। तो देखो, ये वाला जो थेसिस हमने दिया है, दिस इज partly deviating from the core of the topic and partly it is explicating the topic. कैसे deviate हो रहा है? यहां पर हम बोल रहे हैं कि we'll see what is art. ठीक है, art is a keyword of the topic. हम्म Fine. It in what form exists, यहां तक भी ठीक है. And why art is a lie? Is that the demand of the topic? टॉपिक फिर से पढ़ो दिव्यांग। So art is a lie that enables us to realize the truth. ठीक है, अब यहां पर एक चीज नोट करो कि फिगर्स ऑफ स्पीच यूपीएससी यूज कर रही है टॉपिक फ्रेम करने में। आर्ट इज अ लाई, हम्म इट डजेंट मीन आर्ट इज लिटरली अ लाई। हम्म आर्ट uses deception, art uses such means that are not true, that are not real, but the ultimate motive is to understand or have a higher understanding of things। ट्रूथ को भी लिटरल सेंस में नहीं लेना है, ठीक है? जैसे हमने हम्म अवेयरनेस जनरेशन का एग्जांपल लिया था, अवेयरनेस जनरेशन इज नॉट इक्विवेलेंट टू ट्रूथ, बट दैट इज अ हायर गोल टू अचीव फॉर बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, हम्म राइट? तो आप नोट कर लो यस। कि लिटरल लिटरल इंटरप्रिटेशन नहीं करना है कीवर्ड्स का, रादर यू हैव टू गो फॉर ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, ओके सर। ठीक है? जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं तुमको यहां पर एक दो या दो तीन एग्जांपल देता हूं। शुरुआत में एनिमल फार्म का एग्जांपल देखा हमने, फिक्शन, यस। ठीक है? पर्सोनिफिकेशन का एग्जांपल देखा। देन what are the other vehicles that art uses to deceive? Can we say art uses exaggeration? लिटरेचर की अगर हम बात करें तो एग्जैजरेशन यूज किया जाता है, डिस्टॉर्शन यूज किया जाता है जस्ट
for the sake of provoking thought of those people who were earlier uninterested in that topic. से फॉर एग्जाम्पल अब जो आइडिया मेरे ख्याल में दिमाग में आ रहा है मैं तुमको बोल रहा हूँ. सी देयर वाज दिस राइट अप विथ रिस्पेक्ट टू इटालियन सोसाइटी. सिंपल टर्म्स में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ज्यादा फिलोसफी में नहीं जाएंगे हम लोग. सो देयर वाज दिस डाइकोटॉमी. द रिच पीपल हैड affluent lives, sumptuous lives, but the poor were barely having 2 square meals. So that write-up that particular scholar had written said that those Italian folks, poor people, were selling their children as food to the rich people. So selling someone's children as food to the rich to sustain yourself. So this is like, this cannot be really in any case. This is exaggeration. This is distortion of truth. But this is making you truth. Even if you are uninterested in that topic, you will think कि ये क्या हो रहा है, right? Exaggeration का एग्जाम्पल लिया, डिस्टॉर्शन का हमने एग्जाम्पल लिया. लिटरेचर के अलावा पेंटिंग्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्ट, ठीक है, परफॉर्मिंग आर्ट हो, वट एवर काइंड ऑफ आर्ट, सिंबॉलिज्म होता है आर्ट में, सिंबॉलिक वैल्यू होती है, ठीक है. Yes, sir. So those are the deceptions, those are the lies art is using to enable us realize the truth. क्लैरिटी मिल रही है? Yes, sir. राइट. तो वापस आते Yes, sir. हैं Yes. थेसिस के ऊपर. टॉपिक हमने अभी पढ़ा, आर्ट इज अ लाई दैट एनेबल्स अस टू रियलाइज द ट्रूथ. व्हाई आर्ट इज अ लाई, यहां पर लिटरल इंटरप्रिटेशन हमने लिया है, उसलिए गड़बड़ हो गया. इफ इट इज अ लाई देन व्हाट इज ट्रूथ, क्योंकि वहां पर इंटरप्रिटेशन ही हमने रिस्ट्रिक्टिव ले लिया, आगे का थेसिस भी हमारा रिस्ट्रिक्टिव. ठीक है. इफ इट इज अ लाई, व्हाट इज ट्रूथ एंड हाउ आर्ट रिफ्लेक्ट्स ट्रूथ, and does art always promote truth? Now this is important. Does art always promote truth? यहां पर आर्ट का नेगेटिव सेंस में भी यूज होता है, जैसे तुमने आगे ऐसे में भी अपने लिखा है, प्रोपेगेंडा के लिए भी आर्ट का यूज होता था. ठीक है. दैट्स अ वेरी वैलिड पर्सपेक्टिव एंड अ गुड थेसिस पॉइंट. फर्दर वी विल सी व्हाट इज future of art and what can be done about it. Again, this would fall under deviation क्योंकि art is not the mainstay. Getting closer to truth by some deceptive means that art uses or artists use. यहां पर art मतलब सिर्फ art नहीं होगी, artist use various means. ठीक है. Be it symbolism, be it exaggeration, be it personification, whatever the case might be, artist ही कर रहा है. Right? Fine. Yes, sir. थेसिस पर हमने डिस्कस किया कि सर तो इसमें क्या, बोलो सर दीपक. ये थीसिस में जो है वो, थीसिस में अगर सर आप होते तो आप क्या क्या लिखते हैं, मतलब उसमें कौन क्या क्या चीजें आती हैं? अच्छा, वही जो हमने अभी डिस्कस किया है. ठीक है. इन दिस ऐसे जैसे तुमने लिखा है, वी विल सी व्हाट इज आर्ट. ठीक है. आर्ट, यस, वेरी गुड, दैट्स एन इंपॉर्टेंट कीवर्ड. इन व्हाट फॉर्म इट एग्जिस्ट. ठीक है. probably I would want to show कि what are different kinds of art. लिटरेचर, परफॉर्मिंग आर्ट्स, पेंटिंग की बात करूंगा, डांस की बात कर सकता हूँ, स्कल्पचर की बात कर सकता हूँ, ठीक है, फ्रेस्को एंड सो ऑन. ठीक है. ब्रॉड कैटेगरीज वुड बी परफॉर्मिंग आर्ट्स, अदर काइंड्स ऑफ आर्ट्स एंड सो ऑन. ठीक है. उसके बाद आई वुड कीप माई सेल्फ हुक्ड टू thesis, different perspectives of looking at the topic. Say for example, टॉपिक यहां पर बोल रहा है आर्ट इज अ लाई दैट enables us to realize the truth. Can I probe this topic by asking this a question? Is art always a lie, or does art always use deception to realize truth? Don't we have references or don't we have examples where art has shown reality as it exists? No sort of speech, no distortion, no exaggeration, naked truth as it exists. ठीक है. Yes, sir. Say for example, अभी you can see pictures and videos of war
happening either in Ukraine or in Gaza. Although that won't strictly fall in the category of art, but that just came to my mind. ठीक है? So many times newspaper articles or books simply speak of the naked truth that makes you understand कि कहां पर क्या हो रहा है. कई बार पता नहीं होता yes. कहां पर क्या हो रहा है, वो चीज बता देना ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है. वहां पर क्रिएटिव होने की जरूरत नहीं होती, राइट? सो दैट्स वन पॉसिबल थेसिस. दो थेसिस की हमने बात कर ली. पहला थेसिस तो ये जो टॉपिक हमको बोल रहा है, आर्ट इज लाई दैट एनेबल्स अस टू रियलाइज द ट्रूथ. दूसरा वाला हमने देखा, डज आर्ट ऑलवेज यूज डिसेप्शन. ठीक है. तीसरा, व्हाई डज आर्ट have the need to lie or use deception in the first place. वो जरूरत ही क्यों पैदा होती है? Say for example, you are operating in under an oppressive system, जहां पर तुम खुले तौर पर किसी चीज को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते या रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट को क्रिटिसाइज यूज नहीं करते. देयर यू बिकम क्रिएटिव. ठीक है. जैसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में Indian journalists and Indian freedom fighters had to be very creative. What they used to do is they used to reprint articles which were published either in Great Britain itself or in Ireland. Now, because if something was allowed in Ireland, the Britishers had to allow it in India as well. They could not have double standards. ठीक है. So because of the prevailing system, you need to become more creative. You need to use different vehicles. You take recourse to sarcasm, irony, paradox, and so on. Right? So the context makes it imperative on you to use creative means, deceptive means, quote unquote deceptive. Those are not necessarily deceptive, but they are distorting the truth, so that reality becomes more clear to you. ठीक है. 3 thesis यहां पर हो गए. 3 thesis are good enough. I am asking you, can we think of another possible thesis? Topic तुम्हारे सामने है. Tell me another possible perspective on the topic. सर मैंने ऐसे में ये भी जो है वो किया हुआ है कि जैसे आर्ट वाज यूज्ड टू प्रमोट लाई, उसके बाद जो है वो मैंने एक डायमेंशन खोली थी कि लाइक मैनी पीपल थिंक कि आर्ट का डिस्ट्रक्शन अगर हो जाए तो इट कैन नॉट, मतलब आई हैव आल्सो शोड द पावर व्हिच आर्ट पजेस. जैसे मैंने उसका एग्जांपल दिया था कि शायद वो जो नालंदा यूनिवर्सिटी है कि उसका जो है वो डिस्ट्रक्शन हो गया, उसके आर्किटेक्चर का डिस्ट्रक्शन हो गया, बट डजंट मीन कि जो उसका पास्ट जो उससे एसोसिएटेड है उसके साथ और जो यूनिवर्सिटी के साथ जो हुआ था व्हेन इट वाज डिस्ट्रॉयड द क्राइम्स व्हिच वर कमिटेड, तो वो जो चीजें हैं वो अभी भी द ब्रोकन यूनिवर्सिटी इटसेल्फ कैन रिफ्लेक्ट दोस थिंग्स व्हिच हैव हैपेंड. A very good व्हिच example. हैपेंड डूइंग दैट. A very good example. So यहाँ पर एक broad argument देना बहुत जरूरी हो जाएगा. What you are trying to imply is people and communities and rulers have often throughout history tried to erase art forms or historical records so as to present history as they want it to be seen. यहाँ पर तुमने modify history. यहाँ पर तुमने नालंदा का एग्जांपल दिया है. We have n number of examples where history is distorted. और जब हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, आर्ट फॉर्म इज एन इंटीग्रल एलिमेंट. ठीक है. इन द फॉर्म ऑफ लिटरेचर, बी इट इन द फॉर्म ऑफ एडिक्ट्स, बी इट थ्रू म्यूजिक एंड सो ऑन. राइट? So that's a valid perspective. That's a valid thesis point you can incorporate. इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं. We have 1200 words only और 1.5 घंटा ही हमारे पास. 3 to 4 thesis would be good enough, क्योंकि हर thesis के ऊपर you will have to write at least 2 paragraphs, right? Yes, sir. Yes. To make your understanding of the topic or the thesis that you are presenting, making it more clear to the examiner. एक पैराग्राफ, वन आफ्टर अदर थेसिस, वन आफ्टर अदर पैराग्राफ अगर हम जंप करते जा रहे हैं, आर थॉट प्रोसेस मेड वेरी क्लियर, राइट? थोड़ा एलैबोरेट करना होगा, पर्सपेक्टिव देने होंगे, राइट? 3 to 4 thesis आर सफिशिएंट.
but will ensure that सर those लेकिन इससे are compelling. Yes, सर Divyam? इसमें कभी कभी इशू ये आता है कि सर इशू ये आता है कि मतलब बहुत ज्यादा जो है ना वो डायमेंशन ऐसा ऐसा लगता है जब एनालाइज कर रहे हैं ऐसे को, तो ये आता है कि ऐसा ना हो कि कोई डायमेंशन छूट जाए, बिकॉज जितने डायमेंशन ज्यादा होंगी जो एनीवन हु इज रीडिंग द ऐसे ऐसे विल फील कि थोड़ा जो है वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली ऐसे को लिखा हुआ है। तो इससे ठीक सर मुझे एक और इशू आता है एक्चुअली कि और टाइम का जो है ना वो सोचने में टाइम काफी लग जाता है, लाइक 20-25 मिनट्स जस्ट फॉर थिंकिंग वन एस्से, सो ठीक दैट इज आल्सो इम्पैक्टिंग। ठीक है, ठीक है। अब डू वन थिंग, अगली बार जब तुम ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे, वहां पर एक तुमको मैं हम्म टेम्पलेट देता हूँ यूज करने के लिए। उसके बाद मुझे बताना कि तुम्हारा टाइम उतना ही था या थोड़ा कम टाइम लगा तुमको ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए। हम्म सबसे पहले यस ये सर। समझना जरूरी है, तुम जो बोल रहे हो कि मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स आने चाहिए, एंड यू विल गेट मोर क्रेडिट फॉर गिविंग मोर डायमेंशंस एंड मोर डायमेंशंस। तो डायमेंशंस की बात कर रहे हो, पर्सपेक्टिव वुड बी डिफरेंट थिंग। पर्सपेक्टिव वो है जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, राइट? हम्म देखो, मोर डायमेंशंस लाने के चक्कर में वी एंड अप डूइंग पेस्टल एनालिसिस और स्पीचलेट एनालिसिस, और कॉन्वर्सली एज वी कॉल इट सिलेबस एनालिसिस। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, हम्म सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, लीगल, फिलोसॉफिकल, एथिकल एंगल से हम उस टॉपिक को हम्म देखने लगे। ठीक है? सी, दैट इज अ वेरी रिडक्शनिस्ट वे ऑफ राइटिंग योर एसे। हम्म जब कुछ भी नहीं सूझ रहा कि इस टॉपिक को कैसे इंटरप्रेट करें, ठीक है, क्रिएटिवली, और किस तरीके से पर्सपेक्टिव्स दें इस टॉपिक पर, देन यू कैन ऑलवेज स्टार्ट विथ पेस्टल अप्रोच, क्योंकि समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। एटलीस्ट इंश्योरिंग एवरेज मार्क्स रादर देन पुअर मार्क्स इज द रोड अहेड। हम्म हम्म बट अगर तुम यूपीएससी के इंस्ट्रक्शंस देखो विद रिस्पेक्ट टू ऐसे, देयर यूपीएससी इज वेरी क्लियर। what would be given credit is clarity of thought, effectiveness of expression, ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट। ठीक है? यहां पर देखो, पॉलिटिकल, सोशल, हिस्टोरिकल, एथिकल डायमेंशंस तो हर कोई डाल रहा है, तुम क्या अलग कर रहे हो? हम्म रिडक्शनिस्ट तरीके से तो हर कोई लिख रहा है, दैट वोंट मूव द नीडल, यू वोंट बी एबल टू डिफरेंशिएट योर ऐसे। ठीक है? यस यहां पर your original thought process and how it will be visible to the examiner by giving multiple thesis and then backing those thesis through हम्म two, one or two paragraphs each। जैसे यहां पर हमने देखा, put yourself in the shoes of the examiner, art is a lie that enables us to realize the truth। अगर मैं स्टूडेंट हूं और तुम एग्जामिनर हो, और मैंने एक थेसिस यहां पर ये दे दिया कि why in the first place art have to use deceptions, or why in the first place art has to lie so as to make truth more visible, or so as to magnify the truth? Are you being more persuaded, or are you being more impressed by this thought process of mine? हो रहे हो क्या impress? सर हाँ, मतलब एक अलग पर्सपेक्टिव तो लगा मुझे कि काम आ सकता है। हाँ, दैट्स द कीवर्ड यू हैव यूज्ड, अलग लगा तुमको। अलग के साथ साथ क्या तुमको इररिलेवेंट लगा? थोड़ा सा। थोड़ा इररिलेवेंट लगा? हम्म अच्छा, ठीक है, अलग भी लगा और थोड़ा इररिलेवेंट लगा। नाउ लेट मी आस्क यू, इररिलेवेंट क्यों लगा, दिव्यांग? नहीं सर, रेलेवेंट लगा मेरे को। अच्छा, रेलेवेंट लगा। आई एम आस्किंग, इररिलेवेंट लगा क्या? नहीं नहीं सर, रेलेवेंट लगा। रेलेवेंट लगा। अच्छा, ठीक है, हम्म दैट्स व्हाई आई वाज स्माइलिंग, मुझे लगा तुमको इररिलेवेंट लगा। ठीक है, सो यू फाउंड इट टू बी अ नॉवेल हम्म एंगल, a novel angle, a novel perspective of looking at the topic, plus you found it to be हम्म relevant। ठीक है? so यस सर long यस। so long as you find a perspective to be relevant, number one. Number two, so far as you can find novelty is very important, हम्म because that's how you bring in originality of thought। जो सब कर रहे हैं वो नहीं करना है। ठीक है? नॉवेल्टी, हम्म रिलेवेंट है, नॉवेल है, यू विल बी गिवन क्रेडिट बाय द एग्जामिनर। पेस्टेल अप्रोच, तुमको लगेगा कि तुमने बहुत अच्छा लिखा है, एवरेज मार्क्स पर हम अटक जाएंगे। यहां तक क्लियर है? यस सर। ठीक है? सर हाँ सर, एक और पूछना था सर, जैसे पर्सपेक्टिव वाली आपने बात बोली कि मल्टीपल पर्सपेक्टिव,
या सर इसको भी सोचने में ना काफी टाइम जाता है सर, तो इसके लिए मतलब जैसे अभी आपने एक वो वाला बताया कि वाई आर्ट इज रिक्वायर्ड इटसेल्फ, तो वो भी एक अलग पर्सपेक्टिव है जो मैंने ऐसे में अपने नहीं यूज किया है। तो सर ऐसे पर्सपेक्टिव में सोचने में काफी टाइम जाता है, इसीलिए जो है वो फिर टाइम लगता है, बिकॉज वो लगता है कि एक भी पर्सपेक्टिव मिस ना हो जाए। लेट्स एड्रेस ऑल द पर्सपेक्टिव। तो सर इसको कैसे टैकल कर सकते हैं? अभी जो हमने डिस्कस किया, 3 to 4 पर्सपेक्टिव्स आर मोर देन सफिशिएंट। हो सकता है तुमको 10 पर्सपेक्टिव मिल जाए एक टॉपिक के ऊपर। यू कैनॉट ह्यूमनली हम्म। इनकॉर्पोरेट दोज इन 1200 वर्ड्स। इंट्रोडक्शन भी लिखना है, हम्म। डेफिनेशन पैराग्राफ भी लिखना है, कंक्लूजन भी लिखना है, हम्म। राइट? सो इन तीन यस सर। पैराग्राफ को छोड़ के हार्डली यू विल बी एबल टू राइट 8 to 10 पैराग्राफ्स, बॉडी पैराग्राफ्स की हम बात कर रहे हैं, राइट? हम्म। और अगर दो दो पैराग्राफ्स भी हर पर्सपेक्टिव पर लिख रहे हो, देन यू विल बी एबल टू इनकॉर्पोरेट ओनली 4 पर्सपेक्टिव्स, जिसमें से एक काउंटर पर्सपेक्टिव होगा, हम्म। राइट? सो वहां पर यस सर। तुम जो बोल रहे हो कि सर ज्यादा टाइम लगेगा, उसका उल्टा होगा दिव्यांग। कम टाइम में हम्म। तुम कंपेलिंग पर्सपेक्टिव जॉट डाउन कर पाओगे अपनी ब्लू ब्लू प्रिंटिंग के टाइम पर, जब तुम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे होगे, पर्सपेक्टिव जॉट डाउन कर लोगे। हम्म। और जो आइडियाज तुम्हारे निकल कर आ रहे हैं, उनको तुम उनके हम्म। अंदर क्लब कर पाओगे। अब यहां पर एक मैं तुमको टेम्पलेट दे रहा हूं, वो टेम्पलेट नोट कर लो। स्पीच लिट, हम्म। SPEECHLIT। दिस इज नथिंग बट एन elongated फॉर्म ऑफ पेस्टल। स्पीच में हम्म। सोशल, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक, C कल्चरल, H हिस्टोरिकल, L लीगल, I इंडिविजुअल और इंटरनेशनल, एंड T टेक्नोलॉजिकल। जो भी तुम्हारे ओके। आइडियाज बॉम्बार्ड हो रहे हैं, शुरुआत में आइडियाज तो बॉम्बार्ड ही होते हैं, ट्राई टू हम्म। लेबल दोज आइडियाज अंडर दिस हेड्स, ठीक है? एंड वंस यू हैव फ्रेम्ड योर पर्सपेक्टिव्स, योर थेसिस, उनके नीचे कौन से आइडियाज, कौन से एग्जांपल्स सबसे ज्यादा कंपेलिंग तरीके से फिट हो रहे हैं, उनको फिट करो एंड देन स्टार्ट विद योर एसे राइटिंग। यहां पर तुम्हारा टाइम कम हो जाएगा। फॉलो दिस इन योर नेक्स्ट एसे एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल यस। टू फाइंड a marked difference in your brainstorming time। ठीक है? कोशिश तो करके देखो, हम्म। देखते हैं क्या होता है। ओके सर। फाइन, अभी ऐसे में आगे बढ़ते यस। हैं दिव्यांग। हम्म। So the next body paragraph that you have written is this, where you have given Ashoka's example, pillars of Ashoka। एक चीज जो हमने सीखी थी कॉल में हम्म। was we don't start our essays with random examples, right? First, we give broad arguments, broad claims. Conversely, we can call them broad micro thesis। एक thesis तो हमने ऐसे लेवल पर दे दिया, right? अब उस पैराग्राफ पर माइक्रो यस सर। हम क्या दे रहे हैं? जैसे अशोका वाला एग्जांपल तुमने दिया, इन द पेंटिंग्स ऑफ XYZ by Abhindranath Tagore, in the cinema of Satyajit Ray, in the teachings of Bhakti saints, these are art forms, make art come alive in various forms। Then why is art considered a lie? अच्छा, यहां पर तुम थेसिस को ही एलैबोरेट करके देना चाह रहे हो। यहां पर एक पॉइंट नोट कर लो दिव्यांग, while providing thesis we don't provide concrete references। आई एम ऑडिबल दिव्यांग? नहीं सर, वो बीच में वीडियो वो हो अच्छा, गया था। थेसिस प्रोवाइड करते हैंग हो समय गया हम कॉन्क्रीट रेफरेंसेस था। नहीं देंगे। आर थेसिस विल ऑलवेज बी ब्रॉड। आगे जाकर उसको हम जब प्रूव करेंगे तब एग्जांपल देंगे, बीट सत्यजीत रे वाला एग्जांपल, भक्ति सेंट वाला, भारत माता वाला, वॉट एवर। ठीक है? हम्म। थेसिस विल नेवर बी ठीक है सर। ऑब्जेक्टिव, इट विल ऑलवेज बी ब्रॉड। तो ठीक है ये पॉइंट क्लियर है? हाँ हाँ सर।